एक ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर, 200 साल पुरानी बता रहे हैं यहाँ के लोकल। 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। आप देखो इतनी बढ़िया यहाँ पे नक्काशी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पत्थर के ऊपर और लकड़ी के ऊपर इतना बढ़िया वर्क किया गया है, इतना बढ़िया वर्क कि बस कितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं दरगाह की ओर। चलो लेट्स मूव। अब हम दरगाह की ओर बढ़ चुके हैं, अजमेर की दरगाह की ओर। और जो यहाँ से मुश्किल से 100 या 200 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है और बहुत ही बढ़िया लोकल मार्केट है। मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। बहुत ही बढ़िया मार्केट है ये, देखिए लोकल मार्केट। इस गली में से होकर जाते हैं। ये जो रोड है, ये जो गली है, ये सीधा दरगाह के पास जा रही है, सीधा दरगाह पे जा रही है। लखपति चाट भंडार, चाट खाओ और लखपति बन जाओ। हमने एक थोड़ा सा टर्न लिया है, उधर ही हम बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमरूदों वाली रेडी है यहाँ पे। इधर एक चौक टाइप आया है जहाँ पर होटल किंग्स कॉर्नर है, होटल मेहमान मंजिल है। अरे वहाँ दो आगे रुकेंगे। देखिए यहाँ पर पोहा वाला है। वाह, अब ये काफ़ी थोड़ी ब्रॉड रोड आ गई है बीच में। अभी हम मस्जिद की ओर ही बढ़ रहे हैं। आई एम सॉरी, दरगाह की ओर। सामने ही दरगाह है, बिल्कुल सामने दरगाह है, वो रही। और हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। वो सामने दरगाह है और दरगाह के सामने पूरा मार्केट का एरिया है, पूरी टोटल मार्केट चारों तरफ। बहुत ही बढ़िया सूट्स की शॉप्स हैं यहाँ पर, टोपियों की शॉप्स हैं, बर्तनों की शॉप्स हैं। बड़े ही यूनिक किस्म के बर्तन हैं यहाँ के, बहुत ही यूनिक थालियाँ हैं। इसको भी हम आने पे वापसी पे देखेंगे हम। और जूतियाँ, शूज़, टोपियाँ। ये गन शॉप है, गन शॉप। गन लेनी है? गन लेनी है? मुझे लेनी है। गन लेनी है? मैं दिलवाऊंगा तुमको, बढ़िया वाली दिलवाऊंगा। अब ये सामने हमारी दरगाह का गेट आ चुका है। ये है अल्लादीन गेस्ट हाउस, अल्लादीन, चिराग वाला अल्लादीन। हम पहुंच चुके हैं अजमेर की दरगाह। दरगाह पर हम लोग पहुंच चुके हैं। चारों ओर मार्केट है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। चारों ओर शॉप्स हैं फूलों की और चादरों की। यहाँ पर लोग फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी श्रद्धा है, जो उनकी प्रेयर्स हैं, वो यहाँ पे आके बोलते हैं। और आप बताओ दरगाह में आके कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए थे, बहुत फेमस, बड़े पॉपुलर सूफ़ी सेंट थे। तो उनकी ये दरगाह है। यहाँ पर बहुत सभी जितने भी फेथ हैं, चाहे वो हिंदुज़म का फेथ हो, चाहे इस्लाम फेथ हो, चाहे वो कोई भी फेथ हो, सब फेथ के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी प्रेयर्स ऑफ़र करते हैं। बहुत जल्दी अब हम अंदर एंटर करेंगे। अब हम दरगाह के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ। तो मेरी बात करवा देना। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। और चेनाराम जी को करवा दिया। यहाँ सारी फूलों की शॉप्स हैं। पंकज बोल रहे हो क्या? आप पंकज बोल रहे हो क्या?
दरगाह में जाने से पहले यहाँ पे हाथ धोया जाता है, तो हम उसी के लिए ही हाथ धोने आगे जा रहे हैं। आओ हाथ धो फटाफट। मुझे सबसे पीछे गेट दिख रहा है ब्राउन कलर का, वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने बनाया है ये। इसके आगे ये जो हरा गेट दिख रहा है ये शाहजहां ने बनाया था। और इसके बाद ये सबसे आगे वाला ये गेट दिख रहा है वाइट और ग्रीन, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और इनमें से कुछ मुग़ल वंश के हैं और कुछ सुल्तान वंश के हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी देग देख रहे हैं आप सामने, इसको हम पास से दिखाएंगे आपको, जो कि अकबर ने बनवाई थी, रखवाई थी यहाँ पर। बादशाह अकबर की देग है। और ये राइट साइड में जो है ये दूसरी देग है, ये इससे थोड़ी छोटी देग है। ये किसने बनवाई थी? ये जहांगीर। ये जहांगीर ने, दोनों मुग़ल शासक हुए हैं देश में, भारत में, तो ये जहांगीर ने बनवाई थी देग। अभी ऊपर जाकर इसको हम देखेंगे। और ये जो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी देग है, ये बनवाई थी बादशाह अकबर ने। लेट्स सी इट फ्रॉम क्लोज। ये सहनी चिराग है, ये जो आप देख रहे हैं। उस ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, तब इस चिराग से पूरे दरगाह में रोशनी की जाती थी। बहुत बड़ा ये चिराग है, संगमरमर का बना हुआ, बहुत खूबसूरत है। लेट्स गो इनसाइड। कम, चले आगे, कम। दरगाह के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। अभी यहाँ से हमने एक ये फूलों की टोकरी ली है। हाजिम साहब हैं हमारे साथ, जिन्होंने हमें गाइड किया है और हमें गाइड करेंगे। ये फूलों की टोकरी लेके हम अंदर जाएंगे और अपनी प्रेयर्स ऑफर करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये हम यहाँ पे रुमाल ले रहे हैं, हमें मैं पकड़ता हूँ। सिर ढकने के लिए, पकड़ो भी बच्चों। सिर ढकने के लिए हमें रुमाल की जरूरत है, तो हम यहाँ सब आपके लिए भी तो चाहिए ना रुमाल? रुमाल मेरे पास है। हमें 4 रुमाल, 4 रुमाल जल्दी खरीदो। मैंने दे दिया ना, इसकी जरूरत नहीं है। बच्चे की जरूरत नहीं है और उनकी गर्ल्स की है। 3 रुमाल खरीद। ये क्वीन मेरी का बनाया हुआ है। ये क्वीन मैरी ने, हाँ, ये जो आप स्ट्रक्चर क्वीन मेरी जब मैं आई थी उन्होंने बनवाया। हाँ, उन्होंने बनवाया। एक्सेलेंट। ऐसी धार्मिक जगह कुछ बनाने से क्या होता है, बेनिफिट फॉर एवर होता है। फॉर एवर, फॉर एवर। उन्होंने यहाँ पर ये वाटर टैंक बनवाया। अच्छा। बिफोर नमाज माउथ हैंड वॉश करते हैं ना हमारे यहाँ, वजू जिसको बोलते हैं, वजू, वजू वो होता है। तो उसके बैक पर एक कव्वाली हॉल, क्या बात। प्राइम मिनिस्टर ऑफ निज़ाम का बनाया हुआ है। उनकी अच्छा। कोई औलाद नहीं होती थी, तो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर मन्नत मानी, तो उनके 70 साल की उम्र में लड़का हुआ, तो उन्होंने इसको बनाया। उसमें जो कव्वाली होती है ना, वो यही होती है। क्या बात है। वो आपने बताया प्राइम मिनिस्टर ऑफ नवाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नवाब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नवाब बशीरुद्दौला। नवाब बशीरुद्दौला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नवाब ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे, उनके प्राइम मिनिस्टर ने वो लिया। जो पीछे ये दिख रहा है, ये हॉल है ग्रीन कलर का, वो बनवाया था, जो कव्वाली हॉल है। और ये आगे क्वीन मेरी, ये क्वीन मेरी ने बनाया था ये वाला। 1911 में आई, उन्होंने बनवाया ताकि यहाँ पर जो वज़ू का जो परंपरा है वो यहाँ पर हो, यहाँ पर बैठ के। और ये उन्होंने एक यादगार हॉल बना दिया। ये बैठक किस्म की चीज़ है, बहुत खूबसूरत सी है। ये बड़ी स्ट्रक्चर है, ये सालों साल रहेगी, हज़ारों साल यहीं पे रहेगी। तो ये जो आगे ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये क्वीन मैरी ने बनाया था ईयर 1911 में। तो अब हम फटाफट अपने अपने रुमाल सर पर ढक लें। ये जो गेट, अब हम दरगाह के अंदर घुसते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको कि सभी पंथों के फॉलोअर्स आते हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। लव टूवर्ड्स ऑल, malice towards none, that is the message of humanity. Best, best.
चलो चलो आगे चलो, क्विकली क्विकली आगे बढ़ो जल्दी। अभी यहाँ हम दरगाह में अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल फोटोग्राफी सब बंद है, तो अभी हम कैमरे को ऑफ करते हैं। मिलते हैं दर्शन करने के बाद। अल्तमश है ना, रुमाल। अब आप इधर से जब टहलते रहे तो थोड़ा वो कर लेंगे, मैंने सब बता दिया आपको जी। इधर से आप इधर हम अंदर दरगाह के दर्शन करके आ चुके हैं। यहाँ पे सारे डिवोटीज आए हुए हैं, आप आस-पास देख सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, सब शांति प्रिय बैठे हुए हैं, शांति बना रहे हैं। और ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का डोम। ये डोम है, मेन डोम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का। और ये देखिए यहाँ पर ये गोल्डन पेंट के साथ बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है। यहाँ सामने आपको मैं दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये गोल्डन। इधर फिर एक ये है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर है और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु डिवोटीज़ यहाँ पर आए हुए हैं। तो बैठ गए तुम नीचे, आ जाओ। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं, हमारे दर्शन हो चुके हैं और आप भी हमारे साथ आइए। तो हमारे व्यूअर्स को हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का एक वीडियो दिखा दिया, दर्शन करा दिए, वर्चुअल दर्शन, वीडियो दर्शन। ये बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पर, ज़बरदस्त, बहुत पुराना पेड़ है। इस सामने शाहजहां ने बनाई थी ये मस्जिद, आगे है, बता रहे हैं यहाँ के लोग। पीछे पूरा पॉपुलेशन है, हाउसेस हैं, घर हैं। तो अब हम दरगाह में सबके सब घूम कर आ चुके हैं। दरगाह के हमने दर्शन ले लिए हैं और बहुत बढ़िया हमें वीआईपी दर्शन मिल गया यहाँ पे प्रदीप जी की मदद से। और ये है हमारा विशांत, कहाँ गया, छुप गया, ये रहा विशांत। और ये रही अवेस्ता और भूमिका। और हमने दर्शन अब ले लिया है। दर्शन लेके अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। ये हमने पगड़ी बांधी है, बहुत खूबसूरत पगड़ी है, हमें यहाँ के जो साहब हैं उन्होंने पहनाई है। और ये चुन्नी, ये है यहाँ पर हमारी दरगाह। बहुत सारे डिवोटीज़ अपनी अपनी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं चढ़ावे चढ़ाने के लिए, अपनी मन्नतों के लिए। यहाँ पर धागा बांध के मन्नतें मांगी जाती हैं। हमें वहाँ से धागा दिया गया है, हमको धागे दिए हैं, तो हम सब अपनी मन्नत के साथ एक एक धागा बांधेंगे। ये जन्नत का दरवाज़ा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्नती दरवाज़ा। यहाँ हम अपनी मन्नत मांगते हैं। ये धागा बांधते हैं, इसे मौली भी कहते हैं। ये मौली वाला धागा ही है। अब अपने अपने जो मन में है वो लिख कहकर और बांध दो यहाँ। हमारे हाथों से चूमो, अंदर में डालो, ताजदारी मदीना के नाम की अमानत है, जिंदगी भर कभी नहीं आएगी। इनके नाम पे खर्च करोगे, अच्छी चर्चा करो तो दरबार में चढ़ा रहा है, अच्छी चर्चा करो। निशांत का हाथ पक बाबा हाथ से टच कामयाबी करके अता फरमाए, इनकी मन्नत को कामयाबी का बदले बेड़े पार लगा। अपने हाथ से ताजदारी मदीना के नाम की अमानत है, अंदर में डालते जाइए। रसूल अल्लाह ताजदारी मदीना के नाम का अमानत है। तुम्हारे हाथों से चूमो, अंदर में डालो, जन्नत के दरवाजे में। हेलो, जन्नत का माता का डाले का अंदर में डाल के जाओ। ये जन्नत का दरवाजा स्वर्ग द्वार बाबा जी का, बहुत बड़े दरबार में आदिल जरा भी खुलेगा ये कुछ टाइम में, बहुत बड़ा भंडारा होगा इधर।
आपको ये बाबा ने हमने- दिया है, हमने अंदर में बाबा डाल के दिया जाए है। जन्नत के दरवाजे। और अभी ये आपका है, इतने बड़े कैमरा दरबार मैन में बाबा ने पकड़ती हूँ और बुलाया, आप अपने आगे। हाथों से डालो अंदर में नजर व नियाज का भंडारे का चिराग का 2 गांठ बांधी। आइए आप आराम से 2 गांठ बांधना भाई। हाँ ओके। नहीं इनसे बोलो, हमारे हाथों से चूमो, सब जने चूम के न्याज कर नमाज में डालो। खाजा तेरे 500 डाल दे बेटा, खाजा इसके 511 डाल बेटा, डाल नजरों में न्याज कर। ताजदारी मदीना के नाम का है बेटा, दुनियादारी में हज़ारों के बिल पे कर देते हैं, तो ख्वाजा का दरबार है। इनके नाम पे खर्च करोगे, मोहताज की ज़िंदगी भरनी होगी। जो मन्नत मांग रहे हो दोबारा जल्दी जल्द कामयाबी से बुलाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज आमीन बोल के वरना आमीन बोलते रहो। आमीन आमीन आमीन। अंदर में डालते जाओ बेटा, नजरों नियाज का चिराग का पैसा। ये जन्नत का दरवाज़ा है, बाबा के लंगर का भंडारे का चिराग का अमानत अंदर में डालते जाइए। ये बाब जन्नत है, हुजूर का जन्नत का दरवाज़ा। नजरों नियाज का चिराग का, नियाज का गले का, फराने का अंदर में डालिए। ताजदार मदीना के नाम की अमानत है बेटा, जिंदगी भर कभी नहीं है। बाबा में मक्का टेक लेना एक बार। बाबा इनकी तमाम परेशानी दूर करना, हर बला हर बीमारी से महफूज रखना, इनकी फैमिली को शादो आबाद रखना। हमारे दिल से डालो अच्छे से अच्छा, जो बाबा जी के दरबार में चला रहा है। 1100 500 2500 2100 क्या लाए हो बाबा, जैसी मानता मांगी है। जन्नत के दरवाजे में नजरों नियाज का चिराग का पैसा। ये बाबा का जन्नत का दरवाज़ा है, अपने हाथों से डालो बेटा, मन्नत का चिराग का नजराना। किसी ने चलते टाइम दिया हो बाबा में चढ़ावे का, तो यहाँ चढ़ाइए। ये जन्नत है बेटा, जन्नत बाब जन्नत है। आगे आगे चूमो, अंदर में डालो बाबा का चिराग का नजर दे जाओ। बाबा के गले का चिराग। ये जन्नत है बेटा, बाब जन्नत, बाब जन्नत है। जन्नत का दरवाज़ा अंदर में डालते जाइए। बाब जन्नत, जन्नती दरवाज़ा है, जन्नत का दरवाज़ा। इसमें अपनी डोनेशन आप ऑफर करेंगे। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे का दूसरा भी खड़ा होगा, उसकी तरफ भी देखिए आप। जन्नत के दरवाज़े में, ये जन्नत का दरवाज़ा है, यहीं से जन्नत की राह है। आइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हाथों से। अब हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में है, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की दरगाह से बाहर निकलने से पहले जो यहाँ बहुत बड़े बड़े देग बनाए हैं बादशाह अकबर ने और जहांगीर ने, बताते हैं जो बनाए थे। और ये इनमें से एक देग दुनिया का सबसे बड़ा देग है। अब मैं आपको उस देग में लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो जो देग है, जो जिसमें कि प्रसाद बनता है, बहुत बड़ी देग है, दुनिया की सबसे बड़ी देग, यानी एक बहुत बड़ा कड़ाहा। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए चलिए। ये सीढ़ियों से चढ़कर, ये इतनी बड़ी देग है कि इसमें सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है। आ जाओ, चढ़ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट सीढ़ी पे चढ़ो। इस देग में बनता है, ये बादशाह अकबर ने बनवाई थी। इस देग को देखो, कितनी बड़ी देग है। ये दुनिया की सबसे बड़ी देग है। ये देखिए, अब हम आ चुके हैं दुनिया की सबसे बड़ी देग। इसका डायामीटर है तकरीबन 1 2 3 तकरीबन 7 या 8 मीटर का। तो इसका डायामीटर है 7 to 8 मीटर्स। और ये बहुत बढ़िया लोहे की देग है। और अभी देखिए, ये सैकड़ों साल से यहाँ पर है, सैकड़ों साल से ये चल रही है और ये ख़राब नहीं हुई है। इसमें लोगों ने अपनी ऑफरिंग्स दे रखी हैं, कुछ इसमें अनाज भी डाला है, दाल है, चावल है, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, पैसे डाले हुए हैं, अपनी ऑफरिंग्स दे रखी हैं इसके अंदर। तो ये देग है, ये बादशाह अकबर ने बनवाई थी, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ लिख रखा है, गद्दी नशीन हुज्र 1 2 3 सैयद सरवर चिश्ती, सैयद मसूद अख्तर चिश्ती, सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती। तो ये देखिए देग है बहुत बड़ी। और दूसरी देग वहाँ आगे सामने है, हम वो देग भी देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा दूर से व्यू दिखाता हूँ कि इंसानों के मुकाबले ये कितनी छोटी सी, कितनी बड़ी देग लगेगी और इंसान कितने छोटे नज़र आएंगे। ये देखिए, ये इंसान खड़े हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे इंसान खड़े हैं और देग कितनी बड़ी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी देग है, इस पूरी दुनिया की। और ये लोहे की देग है भाई, बनाने वाले ने कमाल किया है। और जिसका आइडिया है बादशाह अकबर का, उनका भी मानना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाया उन्होंने, ज़बरदस्त। आइए अब चलते हैं दूसरी देग की ओर। ध्यान से उतरिएगा, सीढ़ियाँ हैं, गिरना नहीं है किसी ने।
ये देखिए इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़कर तो हम इस देग को देखने के लिए आए हैं। अब हम चढ़ेंगे दूसरी देग को देखने के लिए। छोटी देग की तब्दीली के बाद अब ये हम दूसरी देग की ओर बढ़ रहे हैं। सामने दूसरी देग है। ये उसके मुकाबले थोड़ी छोटी देग है, लेकिन ये यहाँ से इसमें लकड़ियाँ डाली जाती हैं अंदर और यहाँ से देग को जलाया जाता है। और ये देखिए ये इतनी बड़ी देग है, ऊंची ऊंची 5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। अब आइए ऊपर चढ़ो, देग को देखो। ये सेकंड साइज़ की देग है, उससे थोड़ी छोटी देग है ये। अब इस पर मैं भी चढ़ता हूँ। ये देखिए ये उससे थोड़ी छोटी देग है, इसकी भी तकरीबन 4 मीटर का डायामीटर है। बहुत ही बड़ी देग है, इसमें भी लोगों ने अपने ऑफरिंग्स दिए हुए हैं और ये भी आयरन की है। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, मतलब इतनी बड़ी देग बनाने के लिए उतना ही बड़ा दिमाग भी चाहिए और उतना बड़ा दिल भी चाहिए। तो जिस माइंड में ये आइडिया कंसीव हुआ है वो ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, काबिल तारीफ़ है। दुनिया की सबसे बड़ी देग है वो सामने जो हमने देखी, और ये दूसरी बहुत बड़ी देग है। ये तो कमाल है, ये एक किस्म का वंडर है। ये इतनी बड़ी देग कड़ाहा बनाना हर किसी के ख्वाबों ख्याल में नहीं आ सकता कि इतनी बड़ी देग भी बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ आपकी आंखों के सामने ये देग है। ये हकीकत में एक बहुत बड़ी देग है। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं। इतनी बड़ी देग देखी थी कभी कड़ाहा इतना बड़ा? एक गोल्डन टेंपल में ऑलमोस्ट इसी साइज का है, इतना बड़ी चीज़ है ना। देखा कितनी बड़ी, लेकिन ये वाली जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 देग है, वर्ल्ड की, दुनिया की। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, और हम दुआ करते हैं कि दोबारा फिर आएँ, फिर दर्शन करें और हमारी मुरादें पूरी हो। जल्दी से जल्दी हम दोबारा से आएंगे। अब हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से रुखसत लेते हैं। आप सभी व्यूअर्स को रिकमेंडेशन है कि एक बार दरगाह को ज़रूर विज़िट करें जीवन में। यहाँ पर एटलीस्ट एक बार आना हर लिहाज से बनता है, डिवोशन के लिहाज से भी और नॉलेज के लिहाज से भी। यहाँ आके जो एक एक्सपीरियंस आपको होगा वो एक अलग ही अद्भुत और यूनिक एक्सपीरियंस होगा। अब ये हम वापस निकल रहे हैं बाहर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से। हमने अभी दरगाह के दर्शन किए हैं, आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।